अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपसे मोहब्बत की एक ऐसी सच बयानी शेयर करने जा रहे हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन हमारे चैनल 5 मिलियन हब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो के हवाले से मालूमात हासिल कर सकें। काशिफ और तस्मिया की शादी उनकी लव मैरिज थी। काशिफ ने अपना घर और दिल दोनों तस्मिया के इख्तियार में दे दिए। हमें संवार दो या बगाड़ दो। काशिफ ने तस्मिया की प्यारी सी नाक को छुआ, लेकिन हमें हर बार मिटा दो। तस्मिया ने भी उसकी आंखों में झांकते हुए उसके सारे बाल खराब कर दिए और अदा से कहते हुए दरवाजे की तरफ भाग गई। काशिफ इससे पहले दरवाजे पर पहुंचकर अपनी बाहें फैलाए उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। भागकर कहाँ जाओगी? तस्मिया उसके वजूद में कैद हो गई और फिर दोनों हंसने लगे। रात के खाने के बाद काशिफ का मामूल था कि कुछ देर बाहर अपने दोस्तों में वक्त गुजारता। शुरू में तस्मिया को तन्हा ये शाम से रात का वक्त गुजारना बहुत सब्र आजमा लगा, लेकिन इस एक बात के अलावा काशिफ में ऐसी कोई दूसरी आदत नहीं थी जो उसे परेशान करती। उसके आने तक वो किसी न किसी तरह वक्त को घसीट कर खुद को मसरूफ रखने की कोशिश करती। अकेली कभी डर भी जाती और वहम होता कि शायद कोई घर के अंदर दाखिल न हो जाए। काशिफ के आने पर वो ये सब उससे कहना चाहती, लेकिन उसकी मोहब्बत के वालहाना अंदाज उसे शकवा करने से रोक देते। मोहब्बत की मट्टी से जो कोंपलें फूटती हैं वो रिश्तों की बेलों को मज़ीद परवान चढ़ा देती हैं। जब से वो एक नए रिश्ते के एहसास से सरशार हुई थी, उसका दिल और भी गुदाज हो गया था और काशिफ का रोज़ रोज़ देर तक घर आना, गैर हाजिर रहना उसके दिल को मसलने लगा। सकूते शब कतरा कतरा पलकों को शबनमी कर रही थी और वो सोना चाह रही थी, लेकिन काशिफ के बगैर उसे नींद नहीं आ रही थी। काशिफ की मोहब्बत भरी निगाह उसके चेहरे का हिसार किए हुए थी। ऐसे क्यों देख रही हैं? नए मेहमान ने तुम्हें और भी हसीन बना दिया है। काशिफ ने उसके माथे पर अपने लब रख दिए। आप जल्दी घर आ जाया करें प्लीज़। बस चुप सो जाओ, अभी कल डॉक्टर के पास जाना है तुम्हें चेकअप के लिए। मेरे आने तक तैयार रहना। वो अनसुनी करके उसके बालों को सहलाने लगा। आने वाले दिनों ने तस्मिया को खुद से भी बेजार कर दिया। ना ठीक से कुछ खाया जाता और ना पिया जाता और ना घर के किसी काम में दिल लगता। काशिफ अगर कोई बात करता तो बस हूँ हाँ में ही जवाब देती। काशिफ ने कहा, ऐसा करो कुछ दिन अम्मी के यहाँ रह आओ ताकि आप जो रात को देर से आते हैं वो भी नहीं आए। क्या मतलब? मतलब साफ है, जहाँ दिल लगता है वहीं रह जाएं, और क्या? तस्मिया से चुप नहीं रहा गया। काशिफ ने कोई जवाब नहीं दिया और ऑफिस जाने की तैयारी करते हुए सोचता रहा कि तस्मिया की ऐसी हालत में ये रद्द-ए-अमल फितरी था। कुछ महीनों बाद सब ठीक हो जाएगा। तस्मिया के यूं बेजार रहने पर उसके अंदर एक बेचैनी सी कुंडली मार के बैठ गई और उसे अम्मा की याद शिद्दत से सताने लगी। हफ्ते में 1-2 रोज़ वो उनसे बातें करने जाता और अब नई ज़िंदगी उसे रास आने लगी तो अनमोल सूरतें और कीमती यादें फरामोश होने लगीं। कब्रिस्तान की खामोशी में उसकी पुरसोज तलावत एक एहसास ज़िया को पुकार कर हर चीज़ के फ़ानी होने का इकरार कर रही थी। सुर्ख गुलाबों से मोतर अम्मा बा की कब्रों की मट्टी में उसके आंसू मिल रहे थे। लड़के नहीं रोते। अम्मा ने उसके गाल साफ करके चूमे। मगर अम्मा, जब तुम रोती हो तो एक लड़का नहीं बेटा रोता है। वो लड़का नहीं बेटा होने पर फख्र करता है, मगर उसकी उलझन ना सुलझ सकी। अम्मा, तुम्हें कहीं चोट भी नहीं लगती और तुम फिर भी रोती हो। और अम्मा उसे अपने सीने से लगा लेती। माएँ अपने बच्चों से कितना कुछ छुपाती हैं, खासकर अपने दुख। अम्मा के रूप में उसने औरत की वो मेराज देखी थी कि दुनिया की हर औरत उसकी नज़र में हमेशा काबिल एहतराम हो गई। उनके दरमियान ताल्लुक़ की ठंडक जब बढ़कर जज्बों को सर्द कर देती तो दोनों मुख्तलिफ दुनियाओं के लोग लगते, लेकिन जुदा भी ना होते। उसे एक ऐसा मर्द नहीं बनना था जिसके साथ रहते हुए औरत को चोट तो नहीं आए, लेकिन आंसुओं की तस्बीह बतौर गवाह उसे मुल्ज़िम के कटहरे में खड़ा कर दे। तस्मिया की नज़रों को तो वो रोज़ पढ़ता था और नज़रअंदाज कर देता था, लेकिन अब उसकी शिकायत लफ्ज़ों में उतर रही थी। तस्मिया का शिकवा बजा था, लेकिन क्या शादी के बाद उसका अपनी ज़िंदगी पर इख्तियार नहीं बचा था?
काशिफ प्यार में शनाख्त नहीं, मुदगम होना चाहता था। दो वजूद यकजान होकर माशरे के लिए फाल साबित हो, न कि नफ्सियाती और जज्बाती कशमकश का शिकार। वो घर आया तो तस्मिया फ़ोन पर अपनी आपी से बातें कर रही थी। उसने हाथ मुंह धोकर खुद ही खाना निकाल लिया। तस्मिया उठने लगी, लेकिन उसने हाथ के इशारे से उसे मना कर दिया। तस्मिया का मूड भी अच्छा था, हालांकि सुबह जिस तरह उसने रद्द अमल किया था, एक बेनाम सी उदासी सारा दिन उसके साथ रही। यूँ चुप से क्यों लेट गए? तस्मिया पास आकर बालों में उंगलियों से कंघी करने लगी। एक मीठे से सुरूर ने उसके असाब को सुकून बख्शा और सारे बदन से थकान उतर गई। वो यूं ही चुपचाप आंखें बंद किए लेटा रहा। अच्छा सॉरी, कुछ बोलें भी? तस्मिया ने काशिफ के कान पकड़कर सॉरी कहा तो वो उसकी इस अदा पर पल भर में निहाल हो गया। गुर्बतों में बस इतना फासला होना चाहिए कि दोनों तरफ से होने वाली पहल मुसाफत को दराज ना करे। उसे अपनी सोचों में भी काशिफ पूरे का पूरा चाहिए। तस्मिया के खुशगवार मूड के पेश नज़र काशिफ ने आज रोज़ की तरह बाहर जाने का इरादा तर्क कर दिया। मोबाइल पर एक दो बार कॉल आई, मगर उसने नज़रअंदाज कर दी और मोबाइल वाइब्रेशन पर लगा दिया। आपके दोस्तों को आपकी याद सता रही है, तंज नुमाया था। हम अभी अगर इस बात को ना छेड़े तो मुनासिब रहेगा। काशिफ की आवाज़ धीमी थी। खामोशी का मतलब अपने हक दूसरों को सौंप देना नहीं। तस्मिया के लहजे में खफगी थी और वो माँ बनने के एहसास के साथ शायद इस पर गालिब आना चाहती थी। अच्छा, सिर्फ एक बात को मेरे तमाम फ़राइज़ पर धब्बा बनाकर लगा दिया। बहुत खूब भाई, आपको क्या ऐसी मजबूरी है जो रोज़ रात को आप बाहर जाए बगैर रह नहीं सकते? अज़दवाजी ताल्लुक में कभी एतमाद बिना वजाहत के क्यों नहीं पनप सकता? काशिफ खामोशी से मोबाइल बंद करके करवट बदल कर लेट गया। तस्मिया ने भी तकिया दरमियान में लगाकर बेड का बंटवारा कर दिया। सुबह काशिफ ने खुद ही अपना नाश्ता तैयार किया और उसे बेखबर सोता देखकर जगाना मुनासिब नहीं समझा। तकिया दरमियान में उसी तरह पड़ा था और दोनों ही रात बड़ी एहतियात से करवट बदलते रहे। सकूते अना का खतरा था। तस्मिया सारा दिन मुंतजिर रही कि काशिफ राब्ता करके उसकी तबीयत क्या पूछेगा और उसे मना लेगा, मगर शाम ढल गई और उसे ही फ़ोन करना पड़ा। लेकिन काशिफ का मोबाइल बंद जा रहा था। उसके किसी दोस्त का नंबर भी उसके पास नहीं था। तस्मिया की परेशानी बढ़ गई। बेटा, उससे राब्ते का कोई तो जरिया होगा। तस्मिया के वालिदैन काफ़ी देर से आए हुए थे। क्या ज़रूरत थी ऐसे लड़के से शादी करने की जिसका कोई आगे पीछे ही ना हो? तस्मिया के अब्बू को भड़ास निकालने का मौका मिल गया। ये हमारे साथ चले, बाद में देख लेंगे क्या करना है। मैं तो कहती हूँ छोड़े सारी बातें। तस्मिया की अम्मी अब्बू को तजवीज़ देने लगी। हाँ ठीक है, ना हम रुक सकते हैं और ना इसे यूं अकेला छोड़ सकते हैं। अपने अब्बू के गुस्से के आगे वो खामोश हो गई और वसवसे वहमें अपने दिल में लिए उनके साथ चली आई। रात रोशनियों और तितलियों के जहान की तरफ सिमट रही थी। रात जो मखलूक खुदा के आराम करने का वक्त था। रात जो किसी के लिए सुरूर तो किसी के लिए तकलीफ फैलाती जा रही थी। वो बार बार काशिफ का नंबर मिला रही थी और वो इसी तरह बन जा रहा था। इससे पहले कि उसका ज़ब्त हार जाता, उसे काशिफ की कॉल आ गई। फिर उसका मैसेज आया, मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो और तुम्हें मेरे बगैर नींद नहीं आएगी। मैं जब अमली ज़िंदगी में आया तो मैंने अहद किया कि मैं अपनी फैमिली के लिए तो सारी ज़िंदगी काम करता रहूँगा, क्यों ना अपनी ज़ात के खला को भी भरने के लिए ज़िंदगी में कुछ करूँ। मैंने ढाबों पर काम करने वाले गरीबुल वतन लड़कों को पढ़ाने का ज़ुम्मा लिया। क्या तुम चाहती हो मैं अधूरा रह जाऊं और अना जीत जाए? तस्मिया को ज़िंदगी समझा रही थी कि जहर का एक कतरा फना करने के लिए काफ़ी है, लेकिन अमृत के हर घूंट के साथ प्यास और तलब बढ़ती जाती है। उसे काशिफ को कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी वो घर के बाहर इसका मुंतज़िर है और उसे अगला इक़दाम क्या करना है। और फिर वो काशिफ के साथ अपने घर रवाना हो गई और दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे। ख़वातीन और हज़रात, रिश्तों को अना ख़राब कर देती है और रिश्ते अना की वजह से टूट जाते हैं। अपनी अना को एक साइड पर रखकर सिर्फ रिश्तों को अहमियत दीजिए और इनसे मोहब्बत कीजिए। आपके दिल को भी दिली सुकून मिलेगा और आपकी रूह को भी सुकून मिलेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल 5 मिलियन हब सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें।
تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایک اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔